नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जहाँ देखते हैं वहाँ पर समस्या ही समस्या समझ में आती है। जहाँ देखो वहाँ इंसान के मन में, इंसान के तन में, इंसान के चेतन में, इंसान के घर में, धन पाने में, हर जगह समस्या ही समस्याएं हैं। एक समस्या सुलझाता है कि दो समस्या खड़ी हो जाती है और पूरी जिंदगी समस्याओं में उलझ जाता है। तो आज की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। आप भटकना छोड़ दें। हर समस्या सुलझ जाएगी क्योंकि समस्या हमने ही खड़ी की है, किसी और ने खड़ी नहीं की। हमारी समस्या हमने ही अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी बुराइयों से हमने ही शुरू की है। तो जब हमने ही अपना गलत रास्ता चुना है तो अच्छा रास्ता चुनने का भी उत्तरदायित्व हमारा ही है। क्योंकि गलतियां हमने की हैं तो हमें ही गलतियों को मिटाना होगा। परेशानी हमारे भीतर में है, बाहर में नहीं है। तो परेशानियां अंदर से शुरू हुई है और इन सारी समस्याओं को सुलझाना भी हमें ही है। अपने ही सद्विचारों से, दुर्विचारों से परेशानियां इकट्ठी की हैं तो अब सद्विचारों से इन परेशानियों को हमें तिलांजलि देना है। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप हर दिन ये सोचते हैं कि आज कौन सा नाश्ता बनाना है। माताओं सोचती हो ना, आज कौन सा नाश्ता बनाना है, आज कौन सा भोजन बनाना है, आज क्या पेय पदार्थ लेना है, आज घूमने के लिए कहाँ जाना है, आज कौन कौन से वस्त्र पहनना है, आज किस व्यक्ति से मिलना है। ये सारे चुनाव करते हैं आप, लेकिन इन सारे चुनावों से हट करके एक चुनाव जो अति आवश्यक है उसको आप करते ही नहीं, और वह चुनाव है मुझे शांति पाना है, मुझे आनंद पाना है, दिन भर आनंद में रहना है। इसका चुनाव आप नहीं करते। बोलिएगा, क्या कभी आप प्रातःकाल से ये सोचते हैं कि मुझे आज दिन भर परमानंद में रहना है? आप कहेंगे चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसका कारण क्या है? चाहते तो हैं आनंद, सुख, शांति, लेकिन रास्ता गलत ही चुनते हैं। और चाहते हैं फूल और शूल का रास्ता चुनते हैं। चाहते हैं परमानंद और परेशानियों का रास्ता चुनते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा? हर व्यक्ति के दिमाग में अनेकों समस्याएं हैं। बाहर में बहुत अप टू डेट दिखता है लेकिन भीतर में देखो तो आउट ऑफ डेट हो चुका, फटीचर है, बहुत परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं हैं। चैन से जीवन नहीं गुजार पाता। कभी तन के रोगों की समस्या है, कभी मन के भोगों की समस्याएं हैं, कभी चेतन के रोगों की समस्याएं, पता नहीं कितनी कितनी परेशानियां इसकी जिंदगी में हैं। तो इन सारी परेशानियों का जिम्मेदार कौन है बताओ ना। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने मुझे सताया है, इसने मुझे सताया है, इसने मुझे सताया है, पर आज एक सूत्र आपको अपने जीवन में लाना है। मुझे किसी ने सताया नहीं है, मैंने ही कर्मों को बुलाया है। मैंने ही कर्मों को बुलाया है, मैंने ही कर्मों को निमंत्रण दिया है, तभी तो कर्म मुझे सता रहे हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, ये निश्चित बात है। काम गलत किए हैं, कर्म खोटे बांधे हैं तो कर्म वैसे ही उदय में आएंगे। कई लोग मेरे पास में आते हैं सवेरे से शाम तक और मैं सुनती हूँ, माता जी
बहुत परेशान हैं, धंधे में बरकत ही नहीं होती है। कोई कहता है शरीर इतना अस्वस्थ है, हर तरह से इलाज कर लिए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। कोई कहता हमारा मन बहुत बहुत परेशान है, इतनी उलझने हैं, इतनी समस्याएं। कोई कहता है पड़ोसी से परेशान है, कोई कहता है मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, बड़ी तनी तनी सी रहती है, ऐसी पत्नी है, क्या करूं समझ में नहीं आता। कोई कहता है बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, बेहद परेशान हो, अगर तुमने अपनी बाप की आज्ञा मानी होती तो बेटा तुम्हारी भी आज्ञा मान लेता। तुमने अपने बाप की आज्ञा तो मानी नहीं, तुम अपने पिता की आज्ञा में तो रहे ही नहीं, और पिता को कहते थे मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला, मैं तो अपने मन का करूंगा। तो बेटा भी तुम्हारा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, निश्चित बात है। वैसे ही कर्मों की परंपरा चलती है। तो हम आज का हमारा इतना ही सवाल है कि हम दिन भर में ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन परमानंदमय रहे। दिन भर प्रातः काल उगते सूरज से लगा करके शाम तक, रात्रि तक हम परमानंद में रहे, बहुत ही मौज मस्ती में रहें, बहुत ही सुख शांति में रहें। इसके लिए हम क्या करें? तो आज मैंने एक छोटी सी कहानी चुनी है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो तो सुना दूं आपको। बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक व्यक्ति अपना बिजनेस करता है और बहुत अच्छे से जीवन चला रहा है, पर अचानक हर व्यक्ति को लगता है कि और कमा लो, और का कोई छोर नहीं है, कोई समापन नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कोई छोर नहीं। वासना में वास है ही नहीं, वासना वास नहीं है, ठहराव है ही नहीं, और चाहिए और चाहिए। लेकिन सुखी वो है जो अपने घर के द्वार पर, अपने अंदर के द्वार पर एक चीज लिख दे। नहीं लिखी हो तो आप लोग आज लिख लेना, अपने घर के द्वार पर, अपने मुख्य द्वार पर, अपने हृदय के द्वार पर बहुत सुंदर वाक्य, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस जो पाया है, जो मुझे मिला है वो पर्याप्त है। अधिक की और की कामना मत करो, इच्छाएं मत करो, पुरुषार्थ करो, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कर्तव्य करते चले जाओ, लेकिन रो मत, परेशान मत हो। अपने आप को परेशान करने से क्या मिलेगा? कोई और परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, कर्मों ने ही तुमको रुलाया है, क्योंकि तुमने कर्मों को बुलाया है, वरना कर्मों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो तुम्हें रुला सके। लेकिन आपने कर्मों को बुलाया है तो कर्म तुम्हें रुला रहे हैं, और हर पल कर्म कर रहे। जागृत रहो, विवेक को जागृत करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे विचार करो, अच्छे वचन बोलो, दुनिया के लिए अच्छा सोचो। कल मेरे पास में एक महानुभाव आए, बहुत दुखी हूं। मैंने कहा सुखी होना चाहते हो? बिल्कुल। मैंने कहा एक ही सूत्र है, सारे संसार के जीव सुखी हो, अंतरात्मा से डेली प्रार्थना करो, दिन में कई बार प्रेयर करो, वो सुख तुम्हारी तरफ लौटता नजर आएगा। जो औरों के लिए सुख की कामना करता है वो स्वयं सुख से तरबतर हो जाता है। बस ये सीधा सीधा सा उपाय है। जो जैसा भाव करता है वैसे ही कर्म लौट करके उसके पास में आते हैं। आप लोग भूले नहीं होंगे, वो व्यक्ति बिजनेस करता है, बड़ा व्यापार करता है, और व्यापार भी सामान्य नहीं, असली चंदन का व्यापार करता है, और नगर में उसका नाम है। लोगों ने तो उसका नाम ही चंदन सेठ रख दिया, नाम तो कुछ और ही था, धवल सेठ, लेकिन लोगों ने उसका नाम ही बदल करके चंदन सेठ कर लिया। एक दिन की बात है, नगर का राजा नगर भ्रमण के लिए निकला और बग्गी पर सवार है। सारे लोग अभिवादन कर रहे हैं, अपने घर से निकल करके राजा को प्रणाम कर रहे हैं। और राजा ने देखा अपनी हवेली पर एक सेठ खड़ा है, वो नीचे नहीं आ रहा है और वहीं पर खड़ा खड़ा मुझे प्रणाम कर रहा है। और उस वक्त वह सेठ विचार कर रहा था
देखो आज राजा नगर भ्रमण को निकला है और सुना है कि राजा बीमार है इन दिनों में। कितना अच्छा हो, मन ही मन विचार करता है कितना अच्छा हो कि राजा मर जाए तो मेरा सारा चंदन बहुत अच्छे कीमत में बिक जाएगा और मैं बहुत बड़ा धनाढ्य बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में स्टॉक बहुत है चंदन का। और इस वक्त जो मेरे पास में स्टॉक है बिक गया, राजा मर गया, तो मेरा तो बहुत ही खुशकिस्मत, क्या कहूँ, बहुत ही धनाढ्य हो जाऊंगा मैं। कितना अच्छा हो कि राजा मर जाए, ऐसा विचार किया। और उधर से राजा का देखना हुआ, अब देखा और उसकी भी नजरें मिल गई तो उसने वहीं से हाथ जोड़ लिए। पर राजा के मन में क्या विचार आया, ये व्यक्ति घर पे खड़ा खड़ा प्रणाम कर रहा, यहां तक नहीं आया, सारी प्रजा मुझे अभिवादन करने के लिए अपने घर छोड़ करके सड़कों पर खड़ी हो गई। और एक ये है कि घर पे खड़ा खड़ा ही हाथ जोड़ रहा है। उसने धीरे से कान में मंत्री के बुदबुदाया। राजा ने कहा, कल सवेरे ही इस व्यक्ति को फांसी की सजा देना है। मंत्री ने कहा, जानते हो ये सेठ है यहाँ का, होगा सेठ कुछ भी, मैं नहीं जानता, लेकिन कल प्रातःकाल उसको फांसी की सजा देना है। कुछ गलती का पता नहीं और फांसी की सजा सुना दी राजा ने। आखिर क्यों, आप लोग बता सकते हैं ना, क्यों बताए, क्यों फांसी की सजा सुना दी राजा ने? क्योंकि उसने भी राजा के मरने की बात विचार की थी कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन अच्छी कीमतों में बिक जाएगा, ये उसने मन में विचार किया था। उसके दुर्विचार राजा को स्पर्श कर जाते हैं और राजा भी फांसी की सजा मंत्री के कान में सुना देता है कि उसको फांसी की सजा कल हो जाना चाहिए। शाम की बात थी, समय गुजरता गया। जैसे ही वह चंदन सेठ रात्रि में शयन करता है तो मन ही मन विचार करता है, जो दिन भर के पापों का पश्चाताप करता था। और हर व्यक्ति को अपने दिन भर के पापों का एक बार मन में विचार करना चाहिए कि जो मैंने दिन भर में किया है उसमें क्या गलत किया है तो उसका पश्चाताप करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि मैंने ये काम गलत किया है, प्रभु इस गलती का मुझे पश्चाताप है, मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। इस तरह से हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। क्या आप लोग करते हो दिन भर में अपने पापों का पश्चाताप? जैसे दिन भर में दुकान में क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ, ये सारा आप लोग लेखा जोखा करते हैं। तो अपने अंदर का लेखा जोखा कब करेंगे? कौन करेगा? तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे भावों की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें ही अपने भावों का हिसाब किताब करना है। क्या हुआ, रात्रि के समय पर लेटा लेटा वो चंदन सेठ एकदम बैठ गया और बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने आज दिन में बहुत बड़ी गलती कर दी है, कितना दुर्विचार किया, मैंने राजा को मारने का भाव किया जो प्रजा पालक है, अरे रे रे धिक्कार है मुझे, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, प्रभु मुझे माफ कर देना। ऐसा विचार मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे कल ही एक उपवास का प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि किसी भी पंचेंद्रिय जीव को मारने का विचार करना बहुत बड़ा पाप है। ठीक नहीं किया मैंने, अपने पापों का पश्चाताप तो करूं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आर, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर अच्छी संगति कर लो, सत्संग कर लो, मन में सद्विचार कर लो, तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा और पापों को धोने का कोई उपाय नहीं है। आप पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं, और पाप को मिटाना चाहते हैं तो कैसे मिटाएं, ये कल की श्रृंखला में आप लोग सुनेंगे कि हम अपने पुण्य को दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके लिए हम कल आपको इस विचार पर बताएंगे। आज हमें ये समझना है कि हम भाव
कैसे करते हैं जिसके कारण से हमें अपने जीवन में दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि वो चंदन सेठ, वो तो रात को सुलझ गया और विचार करने लगा, प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, धिक्कार है मुझे, और रात भर आंसू बहाता रहा, पश्चाताप करता रहा। ध्यान रखना, अपने पापों पर पश्चाताप करना बहुत कठिन होता है। जब आप दुखी होते हैं ना, तब रोना तो बहुत आसान है। शरीर में रोग हो गया, रोने लग गए, धन आपका कोई हड़प करके ले गया तो रोने लग गए, पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया, तुम्हारी बदनामी कर ली तो रोने लग गए। ये रोना बहुत आसान है, लेकिन पाप करके प्रभु और गुरु के चरणों में रोना बहुत कठिन है। हर किसी को रोना नहीं आता। पापी जीव तो पाप करके भी बहुत खुश होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोई सौभाग्यशाली जीव है दुनिया में जो पाप कर ले, किसी कारणवश अगर हो भी जाए पाप अज्ञानता से, कषाय से, तो अपने आप को कहते हैं प्रभु मैंने बहुत गलत किया, पश्चाताप करते। और जो इंसान पश्चाताप करता है, अपने आप को समझाता है, वो एक दिन बहुत उन्नति के पथ पर पहुंच जाता है। जो अपने आप को नहीं समझाता, दुनिया को समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को समझाना बहुत कठिन होता है। जब भी मैं प्रवचन करने बैठती हूँ तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि हे आत्मन, जो प्रवचन तुम औरों को देने के लिए जा रहे हो, वो प्रवचन तुम्हारे भीतर में है या नहीं? तुम अपने आप को समझा चुके हो या नहीं? अगर समझा चुके हो, ऑल राइट, अब तुम औरों को समझा सकते हो, क्योंकि जो स्वयं नहीं समझता वो औरों को समझा करके क्या करेगा, और जो स्वयं समझ जाता है उसको औरों को समझाना बहुत ही सरल हो जाता है। जरूरी है हम पहले अपने आप को समझाएं, फिर घर में आप देखते हैं कि जो पिता समझदार होता है उसको बेटों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। बेटे स्वयं पिता को देख करके वैसे ही आचरण करने लग जाते हैं। अगर पिता शराब पिए और बेटे से कहे बेटा तू कभी शराब मत पीना, तो बेटा मानने वाला नहीं है, वो तो 4 हाथ और आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सत्संग करो, आप प्रभु की भक्ति करो, आप अच्छे विचार करो, आप अच्छे कार्य करो, ताकि आपकी संतान परंपरा भी अच्छे से अच्छे कार्य करे। बच्चों को कार की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, बच्चों को कार की जरूरत नहीं है, बच्चों को संस्कार की जरूरत है। उसको प्रभु के दरबार तक लेकर के आओ, गुरु के द्वार तक लेकर के आओ, वो जिंदगी भर तक खुश रहेगा। और कार दे दी, संस्कार नहीं दिए, वो तुम्हारी कार भी बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धन, तुम्हारी सारी वसीयत को खत्म कर देगा। जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, शराब पिएगा और पूरी जिंदगी अपनी भी बर्बाद कर देगा। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। सबसे पहले जरूरत है बच्चों को कहो बेटा अपने नगर में गुरु आए हैं, सत्संग करने चलो, और कहीं घूमने जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सत्संग करना पहले जरूरी है। कोई एक बात भी तुम्हारे जहन में बैठ गई, तुम्हारी जिंदगी चमन हो जाएगी। ध्यान रखना, इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरुओं का बहुत ही बड़ा महत्व है। चाहे हिंदू समाज हो, चाहे जैन समाज हो, हर जगह, सिख समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, हर जगह गुरु का बड़ा महत्व है। क्योंकि गुरु वो होता है जो गु यानी अंधकार से रू यानी प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा सदगुरु ही कर सकता है जो हमारा हित सोचता है। हुआ क्या, इधर से चंदन सेठ विचार करने लगा, रात भर पश्चाताप के आंसू बहाने लगा। उधर राजा के मन में भी हलचल होने लगी कि आज मैंने एक निर्णय तो गलत किया है। उधर से वो पश्चाताप कर रहा है, इधर से राजा के मन में परिवर्तन होने लगा। आज मैंने एक निर्णय गलत किया है, प्रजा पालक हूँ, मुझे गलत निर्णय नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे और मैंने उसको फांसी की सजा सुना दी। गलत किया है, अभी तो किसी को बताया नहीं है, सिर्फ मंत्री को कहा है। मंत्री प्रातः काल समय पर आ जाता है, राजा से कहता है राजन कहिए क्या आज्ञा है। राजा कहते हैं
कि देखो, मैंने जिसको फांसी की सजा के लिए कहा था, अब मैंने रात भर में ये विचार किया है कि उसकी इतनी गलती नहीं है जितना कि मैंने दंड सुना दिया था, इतनी गलती नहीं है। तो मंत्री कहता है, राजन मैं भी यही विचार कर रहा था कि आपने जो सजा सुनाई है मुझे तो वो काम करना है, लेकिन मन में विचार था कि आखिर आपने इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, भले वो नीचे नहीं आया प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, लेकिन घर पे खड़े खड़े तो उसने प्रणाम किया था ना। देखो, अब अच्छे विचार आने लगे राजा के अंदर। हो सकता है उसके कमर में कोई दर्द हो सकता है उसके पैरों में कोई दर्द हो कि वो नीचे उतर करके नहीं आ पा रहा हो, उसकी अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं प्रजापालक होकर के भी प्रजा के बारे में अच्छा विचार नहीं कर पाया, मेरी गलती है, इसीलिए मुझे उसे फांसी की सजा नहीं देना है। और उधर से वह बार बार पश्चाताप कर रहा था। राजा ने कहा, एक बार उस सेठ से मैं मिलना चाहता हूँ। सेठ को बुलाया गया। सेठ ने राजा के चरणों में आकर के पश्चाताप के आंसू बहा करके मन ही मन अपने पापों को धो डाला। और जब वह अपने पापों को धो देता है तो राजा के मन में भी पवित्रता आती है उसके प्रति, और वह सोचता है कि बहुत अच्छा सेठ है, कितना सात्विक है, कितना सज्जन है। दोनों के परिणामों में अंतर आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो सामने वाला भी तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, भले अभी नहीं किया है, पूर्व भव में किया होगा। और कई बार तुमने दुर्विचार तो किया ही है ना उसके बारे में। अगर तुमने उसको मिटाने का, उसके जीवन में धन घटाने का, कई तरह के दुर्विचार किए होंगे, सबसे पहले विचारों को आप समेटो और पश्चाताप करो कि मैंने इसके बारे में कभी भी किसी भी भाव में, अगर आप किसी को भी शत्रु नहीं रखना चाहते हो तो आज से ये सूत्र अपने जीवन में ले आना कि हे भगवान, मैंने इसके बारे में कभी भी गलत विचार किया हो। मान लो तुम्हारा 2-3 करोड़ खा गया कोई, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, तो वह मन में विचार करे कि पहले मैंने इसका भी धन हड़प लिया होगा, दुर्विचार किया होगा, कुछ न कुछ उसके साथ में मैंने गलत किया था, वही कर्म लौट करके आज मेरे सामने आ रहे हैं। हे भगवान, मैं सारे पापों का पश्चाताप करता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कोई भी मेरे प्रति दुर्भाव नहीं था, मैंने ही पहले गलत किया होगा। जब आप पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे तो वहां से भी उसके अंदर पवित्रता और सकारात्मक विचार लौट करके आएंगे। ये बात तय है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। पहाड़ों के पास में जाकर के अगर आप ये बोले कि मैं इससे नफरत करता हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ, तो लौट करके वही आवाज आती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो वहां से आवाज आएगी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर बोलेंगे आप कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, तो वहां से भी आवाज लौट करके आएगी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आपको जो चाहिए वो करना शुरू करो, ये धर्म का पहला चिन्ह है। धर्मात्मा वही करता है जो उसे पसंद है। जब आपको अच्छाइयाँ पसंद है, आपको प्रेम पसंद है, तो प्रेम लुटाना शुरू करो। आप चाहते हो कि हर कोई मुझसे प्रेम करे, तो प्रेम करना शुरू करो। आप चाहते हैं कि मेरी कोई बदनामी ना करे, तो आप सब लोगों के भी प्रशंसा करो, उनके गुणों का बखान करो, उनके गुणों को छिपाओ मत, अपने आप ही आपकी कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। बस ये पहला कदम आपको रखना है, फिर देखो अपने आप ही समस्याएं सुलझती चली जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। बस आपको ही अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, तो कर्तव्य आपको ही करना होगा। फिर आपसे कहती हूँ कि दिन भर में आप सब तय करते हैं कि कौन से कपड़े पहनना है, कैसी हेयर स्टाइल रखना है, आज कौन से जूते पहनना है ये भी तय करते हैं, आज कौन सा बैग लेकर के जाना ये भी तय करते हैं।
हर छोटी छोटी चीजें तय करते हैं, पर ये सारी चीजें हैं किसके लिए? सुख शांति के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है उसे निर्धारित करना है कि मुझे सुख शांति में जीना है दिन भर। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, ऐसा कोई वचन नहीं बोलूंगा जैसे कि मेरी सुख शांति छिन जाए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।